नमस्कार दोस्तों, आपका दत्त कृपा सॉफ्टवेयर इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऑटोमेटिक बार बेंडिंग शेड्यूल फॉर बीम टाइप 2 इस सॉफ्टवेयर का उपयोग कैसे करना है ये इस वीडियो के ज़रिए सीखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि उससे आपका बीबीएस बनने का काम एकदम आसान हो सके और आप एक स्मार्ट क्वांटिटी सर्वेयर ज़रूर बन सकें। ऑटोमेटिक बीबीएस फॉर बीम टाइप 2 इस सॉफ्टवेयर में आपको बहुत ही कम इनपुट डेटा देना पड़ता है और आपके बीम का बीबीएस ऑटोमेटिकली बन जाता है। इसमें डाटा इनपुट करना बहुत ही आसान है। आप जैसे जैसे डाटा इनपुट करते जाएंगे वैसे वैसे आपका बार बेंडिंग शेड्यूल ऑटोमेटिकली बनते जाएगा। आपको कोई भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कोई भी क्राइटेरिया का कैलकुलेशन याद रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कितनी भी बड़ी बिल्डिंग का बीम का बीबीएस आप बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। इस टाइप 2 बीम का डिज़ाइन टाइप 1 बीम से थोड़ा सा अलग है। हर आरसीसी कंसल्टेंट का डिज़ाइन करने का तरीका अलग अलग होता है। दोस्तों, आपने हमारा ऑटोमेटिक बार बेंडिंग शेड्यूल फॉर बीम टाइप 1 इस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। उस टाइप 1 वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे बीबीएस सॉफ्टवेयर के और भी वीडियो है, उन सारे वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। उन सारे वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ऑटोमेटिक बीबीएस फॉर बीम सॉफ्टवेयर टाइप 2। दोस्तों, ये मेरा सॉफ्टवेयर का इंस्ट्रक्शन पेज है। यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्टर का नाम, उसका ऑफिस एड्रेस लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने दत्त कृपा सॉफ्टवेयर और एड्रेस लिखा हुआ है। उसके नीचे आप प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट के क्लाइंट का नाम, आर्किटेक्ट का नाम और कंसल्टेंट का नाम भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ काल्पनिक नाम टाइप किए हुए हैं। यहाँ पे लोकेशन लिखना भी बहुत ज़रूरी है ताकि बाद में आपको ये पता चल सके कि ये बीबीएस कौन सी बिल्डिंग और स्ट्रक्चर का है। मैंने लोकेशन में बीबीएस फॉर एडमिन बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर बीम ऐसा लिख दिया है। ये सॉफ्टवेयर कैसे चलाना है इसके बारे में सारी जानकारी मैंने नीचे दी हुई है। कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं और आपके मन में बार बार उठने वाले सवाल के जवाब भी मैंने नीचे दिए हुए हैं, उसे भी आप ज़रूर पढ़ लें। ये सब पढ़ने के बाद हमें जाना है फ्लोर बीम टिपिकल डिटेल शीट में। इसमें ऊपर में आपको बीम का एक टिपिकल ड्राइंग दिखाई देगा। इस टिपिकल डिज़ाइन के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये एंड स्पैन का बीम है, ये कंटिन्यूस स्पैन का बीम है और ये कैंटिलीवर स्पैन का बीम है। इसमें स्टील कैसे डालना है ये ड्राइंग्स में दिख रहा है। जैसे कि नीचे बॉटम स्टील ट्रेट फुल लेंथ में डाल देना है। उसके बाद बॉटम कर्टेल बार डाल देना है। कर्टेल बार के लिए कुछ आरसीसी डिज़ाइनर्स के ड्राइंग में बीम की स्पैन लेंथ में से दोनों साइड से कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस माइनस करने के लिए बताया हुआ रहता है। तो कुछ आरसीसी डिज़ाइनर के ड्राइंग में बीम की स्पैन लेंथ में से दोनों साइड से स्पैन लेंथ डिवाइडेड बाई 6 माइनस करने के लिए बताया हुआ रहता है। आपके ड्राइंग के अनुसार आप इसमें से कोई भी क्राइटेरिया का उपयोग कर सकते हैं। फिर ऊपर में एक्स्ट्रा टॉप बार एट एंड सपोर्ट एंड एक्स्ट्रा टॉप बार एट कंटिन्यूस सपोर्ट अप टू L/4 तक डाल देना है और इसी दोनों एक्स्ट्रा टॉप बार के बीच में टॉप स्टील बार को लैप लेंथ या कुछ स्पेसिफिक डायमेंशन से जोड़ देना है। उसके बाद ड्राइंग के अनुसार दोनों सपोर्ट के बाजू में कम स्पेसिंग वाली लिंक्स डाल देनी है और मिड स्पैन में ज़्यादा स्पेसिंग वाली लिंक्स को डाल देना है। दोस्तों, ज़्यादातर बीम में ऐसा स्टील डिटेल डालना पड़ता है। सिर्फ कैंटिलीवर बीम का स्टील का डिटेल्स थोड़ा सा अलग रहता है, वो भी हम समझ लेते हैं। जैसे कि नीचे में बॉटम स्टील ट्रेड फुल लेंथ में डाल देना है। कैंटिलीवर बीम में बॉटम कर्टेल बार और टॉप स्टील मिड स्पैन बार नहीं रहेगा। उसके बाद ऊपर में एक्स्ट्रा टॉप बार एट कंटिन्यूस सपोर्ट, कैंटिलीवर बीम में फुल लेंथ प्लस सपोर्ट विड्थ और कैंटिलीवर बीम में इतनी लेंथ, उसके बाजू वाले बीम में स्ट्रेट डाल देना है। उसके बाद ड्राइंग के अनुसार लिंक्स को डाल देना है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये बीम का टिपिकल डिज़ाइन ज़रूर समझ में आ गया होगा। नीचे में आपको बीम का टॉप, बॉटम, साइड और एंड सपोर्ट बीम एंड कवर क्या है ये एंटर करना होगा। मैंने सब जगह 25 mm कवर टाइप कर दिया है। उसके बाद बार का L, टॉप एंड बॉटम कवर डिडक्ट फ्रॉम बीम डेप्थ टाइप करना होगा। यहाँ पे मैंने 50 mm टाइप कर दिया है। आपके ड्राइंग में फर्स्ट एंड सेकंड बॉटम कर्टल बार के लिए कॉलम सपोर्ट से कुछ डिस्टेंस दिया हुआ है, तो आपको वह एंटर करना होगा। जैसे कि मैंने 450 एंड 750 डिस्टेंस को टाइप कर दिया है। आपके ड्राइंग में अगर ऐसे डिस्टेंस का क्राइटेरिया नहीं है तो आप यहाँ पे 0 को टाइप कर दीजिए। अगर आपके ड्राइंग में फर्स्ट एंड सेकंड बॉटम कर्टेल बार का क्राइटेरिया इफेक्टिव स्पैन लेंथ डिवाइड बाई 6 या 7 दिया हुआ है तो वो भी आप एंटर कर सकते हैं। आपके ड्राइंग में अगर ऐसा क्राइटेरिया नहीं है तो आप यहाँ पे 0 को सिलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे मैंने दोनों जगह 0 को सिलेक्ट कर दिया है। एंड सपोर्ट एंड कंटिन्यूस सपोर्ट बीम का एक्स्ट्रा टॉप बार का क्राइटेरिया इफेक्टिव स्पैन लेंथ डिवाइड बाय 3 है या 4 है, ये सिलेक्ट करना होगा। मैंने इफेक्टिव स्पैन लेंथ डिवाइड बाय 4 को सिलेक्ट कर दिया है।
उसके बाद राइट साइड में स्टिरप्स का हुक डायमीटर के मल्टीपल में कितना है ये लिखना है, जैसे कि मैंने 10 डायमीटर लिख दिया है। उसके बाद बार की लैप लेंथ डायमीटर के मल्टीपल में कितनी है ये लिखना है, जैसे कि मैंने 50 डायमीटर लिख दी है। उसके बाद बार की लैप कितने डिस्टेंस पे लेनी है ये लिखना है, जैसे कि मैंने 12 मीटर लिख दी है, क्योंकि सभी डायमीटर के बार 12 मीटर स्टैंडर्ड लेंथ में आते हैं। आपके ड्राइंग में टॉप स्टील मिड स्पैन बार और एक्स्ट्रा टॉप बार एट एंड सपोर्ट एंड कंटिन्यूस सपोर्ट एक दूसरे को जोड़ने के लिए कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस दिया है, तो वो आपको टाइप करना होगा, जैसे कि मैंने 400 mm डिस्टेंस को टाइप कर दिया है। आपके ड्राइंग में अगर ऐसे डिस्टेंस का क्राइटेरिया नहीं है तो आप यहाँ पे 0 को टाइप कर दीजिए। अगर आपके ड्राइंग में टॉप स्टील मिड स्पैन बार और एक्स्ट्रा टॉप बार एट एंड सपोर्ट एंड कंटिन्यूस सपोर्ट एक दूसरे को जोड़ने के लिए लैप लेंथ का क्राइटेरिया LD मल्टीपल इन डायमीटर दिया हुआ है, तो वो भी आप एंटर कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे दोनों बार एक दूसरे को लैप लेंथ से जोड़े जाते हैं। आपके ड्राइंग में अगर ऐसा क्राइटेरिया नहीं है तो आप यहाँ पे 0 को टाइप कर दीजिए। नीचे इफेक्टिव स्पैन लेंथ सपोर्ट सेंटर टू सेंटर है कि बिटवीन सपोर्ट है, ये भी सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि कुछ RCC डिज़ाइनर इफेक्टिव स्पैन लेंथ सपोर्ट सेंटर टू सेंटर को कंसिडर करते हैं और कुछ बिटवीन सपोर्ट को। मैंने बिटवीन सपोर्ट को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद बीम का कवर स्टीरअप से या मेन बार से कंसिडर करना है, ये भी सिलेक्ट करना होगा। मैंने स्टीरअप्स को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आपको BBS की क्वांटिटी कौन सी यूनिट में चाहिए ये सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि kg में, मेट्रिक टन में, रनिंग मीटर एंड kg में और रनिंग मीटर एंड मेट्रिक टन में। इस प्रकार आप कोई भी यूनिट में आपकी BBS की क्वांटिटी प्राप्त कर सकते हैं। इस ऑप्शन का उपयोग सारा डाटा इनपुट होने के बाद बार बेंडिंग शेड्यूल में आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं kg को सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद नीचे आपको रिबार इलॉन्गेशन की वजह से स्टील की कटिंग लेंथ में से हर बेंड में होने वाले डायमीटर डिडक्शन के लिए यस को सिलेक्ट करना होगा। अगर आप हर बेंड में होने वाले डायमीटर डिडक्शन को नहीं करना चाहते तो आप नो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाजू में यहाँ पर मैंने डायमीटर वाइज स्टील का स्टैंडर्ड यूनिट वेट का चार्ट दिया हुआ है और उसी के बाजू में कंसिडर यूनिट वेट भी लिखे हुए हैं। मैं कंसिडर यूनिट वेट BBS की क्वांटिटी निकालने के लिए अप्लाई करता हूँ। कंसिडर यूनिट वेट में अगर कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे राइट साइड में हर बार मार्क के सामने नंबर ऑफ डायमीटर लिखे हैं डिडक्शंस के लिए। इसका मतलब अगर आप रिबार इलॉन्गेशन की वजह से स्टील की कटिंग लेंथ में से हर बेंड में होने वाले डायमीटर डिडक्शन के लिए यस को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे लिखे हुए डायमीटर इतनी लेंथ आपकी कटिंग लेंथ में से माइनस हो जाएगी। अगर आप नो को सिलेक्ट करते हैं तो आपकी कटिंग लेंथ में से कुछ भी माइनस नहीं होगा। उसके बाद हम जाते हैं इनपुट बीम शेड्यूल शीट में। यहाँ पे ड्राइंग में से बीम का शेड्यूल देख के आपको टाइप करना होगा। शेड्यूल में आपको बीम की लेंथ नहीं मिलेगी, इसलिए हमें ड्राइंग में से बीम की लेंथ निकाल के टाइप करनी होगी। ये सब ड्राइंग ओपन करने के बाद मैं आपको प्रैक्टिकली टाइप करके समझाता हूँ। उसके पहले हम बार बेंडिंग शेड्यूल शीट में जाते हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्टर का नाम, उसका ऑफिस एड्रेस, प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट के क्लाइंट का नाम, आर्किटेक्ट का नाम, कंसल्टेंट का नाम और लोकेशन आपको ऑटोमेटिक लिखा हुआ नज़र आएगा। उसके राइट साइड में आपको टिपिकल बार मार्क का ड्राइंग दिख रहा है। यही बार शेप का उपयोग बीम के BBS में किया जाता है। उसके नीचे आपको सीरियल नंबर के कॉलम में सिर्फ 1, 2, 3 ऐसे कंटिन्यूस सीरियल नंबर दिख रहे हैं और बाकी पूरा शीट ब्लैंक दिख रहा है। जैसे हम इनपुट बीम शेड्यूल शीट में डाटा इनपुट करेंगे, ये बार बेंडिंग शेड्यूल शीट ऑटोमेटिकली भर जाएगा और आपका BBS पूरी तरह बन जाएगा, जिसमें आपको कहीं पे भी कुछ भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, BBS बनने के लिए मैं एक सैम्पल ड्राइंग को ओपन कर लेता हूँ। ये एक ड्राइंग मैंने ओपन कर दिया है। आप देख सकते हैं ये फर्स्ट फ्लोर का फ्रेमिंग प्लान दिया हुआ है और उसके बाजू में फर्स्ट फ्लोर बीम का शेड्यूल। फ्रेमिंग प्लान के नीचे स्लैब का शेड्यूल दिया हुआ है। ड्राइंग में दिए हुए नोट्स भी पढ़ लेते हैं ताकि हमको बीम में कवर कितना देना है ये पता लग सके। जैसे कि बीम में 25 mm कवर दिया हुआ है और ये हमने ऑलरेडी अपने सॉफ्टवेयर में फ्लोर बीम टिपिकल डिटेल शीट में टाइप किया हुआ है। ड्राइंग में से प्लान को बाजू में कॉपी करके आपको बीम की इनर डायमेंशंस और कॉलम की विड्थ निकाल के रखनी होगी। मैंने पहले से ही ड्राइंग से प्लान को बाजू में कॉपी कर लिया है और उसमें बीम का इनर डायमेंशंस और कॉलम विड्थ भी डाल दिया है। अब हम ड्राइंग में से बीम का डाटा रीड करके इनपुट बीम शेड्यूल शीट में टाइप कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि B1 एंड B9 का स्टील डिटेल्स सेम है। ऐसे ही नीचे कुछ बीम का स्टील डिटेल्स भी सेम है। आप यहाँ पे एक समान बीम शेड्यूल, एक समान बीम डायमेंशन, एक समान बीम सपोर्ट,
एक समान कॉलम विड्थ, एक समान एडजेसेंट बीम लेंथ और उसकी सपोर्ट विड्थ के बीम का एक साथ भी बीबेस बना सकते हैं। और उसके लिए आपको नंबर ऑफ़ यूनिट के कॉलम में यूनिट बढ़ाने होंगे। मैंने ड्राइंग में ये सब चीज़ें एक समान है कि नहीं ये सब पहले ही देख लिया है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ड्राइंग में से बीम का डाटा रीड करके इनपुट बीम शेड्यूल शीट में टाइप कर लेते हैं। जैसे कि इसमें बीम मार्क B1 और B9, बीम का लोकेशन C1, C2 और C9, C10, बीम का लेंथ 5020 mm, विड्थ 230 mm, डेप्थ 750 mm एंड ये एंड स्पैन का बीम है, इसलिए हम इसका नाम लेफ्ट एंड देंगे क्योंकि ये बीम लेफ्ट में एंड हुआ है और राइट साइड में कंटिन्यूस है। अब हम ये सब इनपुट बीम शेड्यूल शीट में टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बीम मार्क B1 एंड B9 लिख दिया है। मैं यहाँ पे लोकेशन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इस ड्राइंग में हर बीम को अलग अलग नाम दिए हुए हैं। अगर अलग अलग लोकेशन पे बीम मार्क सेम दिया है तो आपको बीम मार्क के साथ लोकेशन लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे सेम नाम बीम मार्क या बीम मार्क विथ लोकेशन रिपीट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखना होगा। उसके बाद मैंने बीम लेंथ 5020 mm, विड्थ 230 mm, डेप्थ 750 mm और बीम सपोर्ट को लेफ्ट हैंड सिलेक्ट कर दिया है। आप पहले सारे बीम का इतना ही डाटा इनपुट बीम शेड्यूल शीट में टाइप कर दीजिए, उससे आपको आगे का कौन सा डाटा इनपुट करने की ज़रूरत नहीं है ये पता लग जाएगा। फिर से मैं ड्राइंग को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे बीम मार्क B2 और B10, बीम का लेंथ 5100 mm, विड्थ 230 mm, डेप्थ 750 mm और ये कंटिन्यूस बीम है, इसलिए हम इसका नाम कंटिन्यूस देंगे क्योंकि ये बीम के दोनों साइड में बीम है। अब हम ये सब इनपुट बीम शेड्यूल शीट में टाइप कर लेते हैं। बीम मार्क B2 एंड B10, लेंथ 5100 mm, विड्थ 230 mm, डेप्थ 750 mm और बीम सपोर्ट को कंटिन्यूस सिलेक्ट कर देता हूँ। फिर से मैं ड्राइंग को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आगे का बीम मार्क B3 एंड B11 है। बीम का लेंथ 4950 mm, विड्थ 230 mm, डेप्थ 750 mm और ये कंटिन्यूस नियर राइट कैंटिलीवर बीम है, इसलिए हम इसका नाम कंटिन्यूस नियर राइट कैंटिलीवर देंगे क्योंकि ये बीम के राइट साइड में कैंटिलीवर बीम है और लेफ्ट साइड में कंटिन्यूस बीम है। अब हम ये सब इनपुट बीम शेड्यूल शीट में टाइप कर लेते हैं। बीम मार्क B3 एंड B11, लेंथ 4950 mm, विड्थ 230 mm, डेप्थ 750 mm और बीम सपोर्ट को कंटिन्यूस नियर कैंटिलीवर को सिलेक्ट कर देता हूँ। फिर से मैं ड्राइंग को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आगे का बीम मार्क B4 एंड B12, बीम का लेंथ 1965 mm, विड्थ 230 mm, डेप्थ 750 mm और ये बीम राइट साइड में कैंटिलीवर है, इसलिए इसका नाम हम राइट कैंटिलीवर देंगे। अब हम ये सब इनपुट बीम शेड्यूल शीट में टाइप कर लेते हैं। बीम मार्क B4 एंड B12, लेंथ 1965, विड्थ 230 mm, डेप्थ 750 mm और बीम सपोर्ट को राइट कैंटिलीवर सिलेक्ट कर देता हूँ। मैं ड्राइंग को वापस ओपन कर लेता हूँ। अब हमें B1 और B9 बीम की सपोर्ट विड्थ भी टाइप करनी होगी। जैसे कि बीम की लेफ्ट सपोर्ट विड्थ 750 mm है और राइट सपोर्ट विड्थ 900 mm है, तो हम ये सब इनपुट बीम शेड्यूल शीट में टाइप कर लेते हैं। ये मैंने B1 और B9 बीम की लेफ्ट सपोर्ट विड्थ 750 mm और राइट सपोर्ट विड्थ 900 mm टाइप कर दी है। ऐसे ही हमें B2 और B10 का सपोर्ट विड्थ टाइप कर देना है। मैं ड्राइंग को वापस ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि B2 और B10 बीम की लेफ्ट सपोर्ट विड्थ 900 mm है और राइट सपोर्ट विड्थ भी 900 mm है, तो हम ये सब इनपुट बीम शेड्यूल शीट में टाइप कर लेते हैं। हम देख रहे हैं कि B2 और B10 बीम की लेफ्ट सपोर्ट विड्थ के कॉलम में येलो कलर हट गया है, इसलिए हमें यहाँ पे कुछ भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ जहाँ पे येलो कलर है वहीं पे डाटा टाइप करना है। जहाँ पे येलो कलर नहीं है वहाँ का डाटा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक रीड कर लेता है। तो यहाँ पे मैंने B2 और B10 बीम की राइट सपोर्ट विड्थ 900 mm टाइप कर दी है। अब हमें B3 और B11 का सिर्फ राइट सपोर्ट विड्थ टाइप कर देनी है। मैं ड्राइंग को वापस ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि B3 और B11 बीम की राइट सपोर्ट विड्थ 750 mm है, तो हम ये सब इनपुट बीम शेड्यूल शीट में टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने B3 और B11 बीम की राइट सपोर्ट विड्थ 750 mm टाइप कर दी है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि B4 और B12 बीम की सपोर्ट विड्थ के कॉलम में येलो कलर हट गया है, इसलिए हमें यहाँ पे कुछ भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें ड्राइंग में से बीम का शेड्यूल देख के इनपुट बीम शेड्यूल शीट में टाइप कर देना है। मैं ड्राइंग को वापस ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे B1 और B9 के बॉटम स्टील स्लेट में
2 numbers 20 mm dia, curtail steel numbers 20 mm dia, top steel mid span में 2 numbers 16 mm dia, extra top steel at end support में 2 numbers 20 mm dia, extra top steel at continuous support में 2 numbers 25 mm dia, stirrups end 1 में 10 numbers, dia 8 at 125 mm center to center, stirrups at end 2 में each end लिखा हुआ है, इसका मतलब एंड व्हील दिखाया हुआ है, वही सेम स्टील डाल देना है। जैसे कि 10 नंबर्स, डाया 8 एट 125 mm सेंटर टू सेंटर, और स्टीरअप्स एट मिड स्पैन में डाया 8 एट 250 mm सेंटर टू सेंटर दिया हुआ है। तो अब हम ये इनपुट बीम शेड्यूल शीट में टाइप कर लेते हैं। बॉटम स्टील स्ट्रेट बार, बॉटम कर्टेल बार, टॉप स्टील मिड स्पैन बार, एक्स्ट्रा ओवर एंड सपोर्ट बार और एक्स्ट्रा ओवर कंटिन्यूस सपोर्ट बार अगर 2 टाइप के हैं तो वो भी आप एंटर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्टील डिटेल्स एंटर कर देता हूँ। B1 और B9 बीम के सामने बॉटम स्टील स्ट्रेट में 2 नंबर्स 20 mm डाया, फर्स्ट कर्टेल स्टील में 2 नंबर्स 20 mm डाया, टॉप स्टील मिड स्पैन में 2 नंबर्स 16 डाया, एक्स्ट्रा टॉप स्टील एट एंड सपोर्ट में 2 नंबर्स 20 mm डाया, एक्स्ट्रा टॉप स्टील एट कंटिन्यूस सपोर्ट में 2 नंबर्स 25 mm डाया, स्टीरअप्स एट एंड 1 में 10 नंबर्स, डाया 8 एट 125 mm सेंटर टू सेंटर, स्टीरअप्स एट एंड 2 में 10 नंबर्स, डाया 8 एट 125 mm सेंटर टू सेंटर, और स्टीरअप्स एट मिड स्पैन में डाया 8 एट 250 mm सेंटर टू सेंटर टाइप कर दिया है। अगर ड्राइंग में साइड फेस बार दिया है तो वो भी आप एंटर कर सकते हैं। ड्राइंग में रिमार्क्स के कॉलम में अगर कुछ लिखा है तो वो भी आप लिख सकते हैं। और लास्ट में हमें नंबर ऑफ यूनिट के कॉलम में 2 लिखना होगा, क्योंकि हम दोनों बीम का एक साथ बीबीएस बना रहे हैं। ऐसे ही हम आगे का बीम का डायमेंशन डाटा इनपुट कर लेते हैं। मैं ड्राइंग को वापस ओपन कर लेता हूं। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि B2, B10, B3 और B11 बीम का स्टील डिटेल्स बिल्कुल B1 और B9 जैसा है, इसलिए हम सिर्फ ऊपर का डाटा कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देंगे। मैंने इनपुट बीम शेड्यूल शीट ओपन कर लिया है और उसमें मैं B1 और B9 का स्टील डिटेल्स कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया है। दोस्तों, हमें सिर्फ येलो कलर में ही डाटा टाइप करना है, इसलिए दूसरे कलर में पेस्ट किया हुआ डाटा हमें डिलीट करना होगा। जैसे कि एक्स्ट्रा ओवर एंड सपोर्ट और एक्स्ट्रा ओवर कंटिन्यूस सपोर्ट के कॉलम के अंदर का डाटा हम डिलीट कर देते हैं। अब हम आगे का बीम का डायमेंशन डाटा इनपुट कर लेते हैं। मैं ड्राइंग को वापस ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे B4 और B12 बीम के बॉटम स्टील स्ट्रेट में 2 नंबर्स 25 mm डाया, एक्स्ट्रा टॉप स्टील एट कंटिन्यूस सपोर्ट में 2 नंबर्स 25 mm डाया, स्टीरअप्स एट मिड स्पैन में डाया 8 एट 110 mm सेंटर टू सेंटर दिया हुआ है। रिमार्क्स के कॉलम में कैंटिलीवर ऐसा लिखा हुआ है। मैंने इनपुट बीम शेड्यूल शीट ओपन कर लिया है। मैं यहाँ पे ये स्टील डिटेल्स एंटर कर देता हूँ। B4 और B12 बीम के सामने बॉटम स्टील स्ट्रेट में 2 नंबर्स 25 mm डाया, एक्स्ट्रा टॉप स्टील एट कंटिन्यूस सपोर्ट में 2 नंबर्स 25 mm डाया, स्टीरअप्स एट मिड स्पैन में डाया 8 एट 110 mm सेंटर टू सेंटर। रिमार्क्स के कॉलम में कैंटिलीवर ऐसा टाइप कर देता हूँ और लास्ट में हम नंबर ऑफ यूनिट के कॉलम में 2 लिख देते हैं। मैं ड्राइंग को वापस ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, मैं आपको अभी सिर्फ आगे का बीम सपोर्ट क्या कंसिडर करना है ये बता देता हूँ, ताकि आपका बीम सपोर्ट का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे कि बीम B5 को लेफ्ट हैंड, बीम B6 को कंटिन्यूस बीम, B7 को कंटिन्यूस नियर कैंटिलीवर और बीम B8 को राइट कैंटिलीवर सिलेक्ट करना होगा। फिर बीम B13, B15, B17, B19, B21 को आपको लेफ्ट हैंड सिलेक्ट करना होगा और बीम B14, B16, B18, B20, B22 को आपको राइट हैंड सिलेक्ट करना होगा। इसके अलावा राइट कैंटिलीवर के अपोजिट आप लेफ्ट कैंटिलीवर और कंटिन्यूस नियर कैंटिलीवर के अपोजिट कंटिन्यूस नियर लेफ्ट कैंटिलीवर, ये बीम सपोर्ट का भी आपके ड्राइंग के अनुसार आप उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके ड्राइंग में किसी बीम के दोनों साइड मतलब लेफ्ट और राइट साइड में अगर कोई भी बीम नहीं है तो वहाँ पे आपको सिंपली सपोर्टेड ये बीम सपोर्ट का उपयोग करना होगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपका ये बीम सपोर्ट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बाकी डाटा तो आपको ड्राइंग से देख के ही टाइप करना है, तो उसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। मैं वापस इनपुट बीम शेड्यूल ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, ऐसे ही आपको ये सब डाटा इनपुट बीम शेड्यूल शीट में टाइप करते जाना है। आगे का बीम का डाटा मैंने पहले से ही नीचे टाइप करके रखा हुआ है, ताकि उससे आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना हो सके। उस डाटा को मैं ऊपर कॉपी करके नीचे का डिलीट कर देता हूँ। आप यहाँ पे रो को इंसर्ट और डिलीट भी नहीं कर सकते,
और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो कि आप कोई भी डाटा कट एंड पेस्ट मत कीजिए। आप डाटा को कॉपी एंड पेस्ट ज़रूर कर सकते हैं। आगे का बीम का इनपुट डाटा और ड्राइंग को आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख लीजिएगा, ताकि आपको आगे का बीम का डाटा ड्राइंग के अनुसार कैसे इनपुट किया है ये समझ में आ सके। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा डाटा इनपुट करने का काम पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। आप इस सॉफ्टवेयर में कुल 301 बीम का बीबीएस बना सकते हैं और इतना काफ़ी है। अब हम बार बेंडिंग शेड्यूल शीट में जाते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर ने अपना सारा काम कर दिया है। आपका बीबीएस ऑटोमेटिकली बन गया है। इसमें बीम मार्क, बीम लेंथ, विड्थ, डेप्थ, नंबर ऑफ यूनिट, बार डिस्क्रिप्शन, बार मार्क, बेंडिंग डायमेंशंस, बार डायमीटर, टोटल नंबर ऑफ बार, कटिंग लेंथ, टोटल वेट, डायमीटर वाइज वेट और बीम वाइज वेट, सब कुछ, जी हाँ, सब कुछ आपको रेडीमेड बनाकर दे दिया है। आपको सिर्फ बार डिस्क्रिप्शन के कॉलम में जाकर फिल्टर को क्लिक करके ब्लैंक का चेक मार्क हटा देना है और ओके बटन पे क्लिक करना होगा। इसका आप प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं और ये आपका बीबीएस प्रिंट आउट के लिए तैयार है। दोस्तों, ये बीबीएस का यूनिट केजी में है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आप यूनिट को चेंज भी कर सकते हैं। तो अब हम यूनिट को मेट्रिक टन में सिलेक्ट करके देखते हैं। मैं फ्लोर बीम टिपिकल डिटेल शीट में जाता हूँ और ये मैंने यूनिट को मेट्रिक टन में सिलेक्ट कर दिया है। अब हम बार बेंडिंग शेड्यूल शीट में जाकर देखते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली आपका बीबीएस मेट्रिक टन यूनिट में कन्वर्ट हो गया है। अब हम नीचे सबसे लास्ट में जाकर देखते हैं। हम देख रहे हैं कि आपकी बार बेंडिंग शेड्यूल की टोटल क्वांटिटी भी मेट्रिक टन में आई हुई है। अब हम यूनिट को रनिंग मीटर एंड मेट्रिक टन में सिलेक्ट करके देखते हैं। मैं वापस फ्लोर बीम टिपिकल डिटेल शीट में जाता हूं और ये मैंने यूनिट को रनिंग मीटर एंड में सिलेक्ट कर दिया है। अब हम बार बेंडिंग शेड्यूल शीट में जाकर देखते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली आपका बीबीएस रनिंग मीटर एंड मेट्रिक टन यूनिट में कन्वर्ट हो गया है। आपको एक बार फिर से बार डिस्क्रिप्शन के कॉलम में जाकर फिल्टर को क्लिक करके सिलेक्ट ऑल कर देना है और उसके बाद नीचे जाकर ब्लैंक का चेक मार्क हटा के ओके बटन पे क्लिक करना होगा। अब आप देख रहे हैं कि बीम का बार वाइज टोटल वेट मेट्रिक टन में आया हुआ है और डायमीटर वाइज कॉलम में बीम बार वाइज टोटल लेंथ आई हुई है। अब आप सबसे नीचे जाकर देख सकते हैं, पहले डायमीटर वाइज टोटल लेंथ आई है, उसके नीचे बार का यूनिट वेट और उसके नीचे डायमीटर वाइज मेट्रिक टन में वेट आया हुआ है। अब हम वापस ऊपर जाते हैं। हम डायमेंशंस को सिलेक्ट करके देखते हैं। यहाँ पे स्टील की कटिंग लेंथ में से हर बेंड में होने वाले डायमीटर डिडक्शन के लिए एस को सिलेक्ट करने से यहाँ पे डायमीटर इतनी लेंथ आपकी कटिंग लेंथ में से माइनस हो गई है। मैं फ्लोर बीम टिपिकल डिटेल शीट ओपन कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पे नो को सिलेक्ट कर देते हैं। अब हम बार बेंडिंग शेड्यूल शीट में जाकर देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपकी कटिंग लेंथ में से कुछ भी माइनस नहीं हुआ है। दोस्तों, अगर आप बेंडिंग डायमेंशन में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो आपको राइट साइड में सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। और अगर स्टीरअप्स के टोटल नंबर ऑफ बार में भी कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको बेंडिंग डायमेंशंस और नंबर ऑफ बार बढ़ाने हैं तो प्लस में वैल्यू टाइप करें और अगर घटाने हैं तो माइनस में वैल्यू टाइप करें। जैसे कि यहाँ पे बॉटम स्टील स्ट्रेट के बेंडिंग डायमेंशंस के बी कॉलम में 6645 डायमेंशन दिख रहा है। अब हम यहाँ पे बी कॉलम में 500 टाइप कर देते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बेंडिंग डायमेंशंस के बी कॉलम में डायमेंशन बदल चुका है और यहाँ पे 7145 डायमेंशंस आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे -500 टाइप कर देता हूँ तो यहाँ पे बेंडिंग डायमेंशन के बी कॉलम में से 6645 डायमेंशन में से 500 माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हमें स्टीरअप्स के टोटल नंबर ऑफ बार के कॉलम में 20 नंबर दिख रहे हैं। अब हम यहाँ पे ऐड और लेस टोटल नंबर ऑफ बार के कॉलम में 5 टाइप कर देते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टीरअप्स के टोटल नंबर ऑफ बार के कॉलम में 30 नंबर्स आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 बीम का एक साथ बीबीएस बनाया हुआ है, इसलिए यहाँ पे 10 नंबर्स ऐड हो गए हैं। अगर मैं यहाँ पे -5 टाइप कर देता हूँ तो यहाँ पे स्टीरअप्स के टोटल नंबर ऑफ बार 20 में से 10 नंबर्स माइनस हो जाएंगे। दोस्तों, ये ऑप्शंस मैंने इसलिए देकर रखे हैं कि अगर आपके किसी ड्राइंग में आरसीसी कंसल्टेंट ने किसी बार को एक्स्ट्रा एंकरेज दिया है तो वो भी आप एंटर कर सकें। तो दोस्तों, ये था हमारा ऑटोमेटिक बीबीएस फॉर बीम सॉफ्टवेयर टाइप 2। इस सॉफ्टवेयर में अगर आपको कुछ कमियां नज़र आती है या आपके पास इस सॉफ्टवेयर को और बेहतर बनाने के लिए कुछ सुझाव है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों, इसके अलावा हम आपके लिए जल्द ही लेकर आने वाले हैं अल्टीमेट ऑटो बिल्ड प्रोजेक्ट बिलिंग सॉफ्टवेयर और अल्टीमेट ऑटो बिल्ड रोड बिलिंग सॉफ्टवेयर।
तो आप हमारे उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, ताकि आपका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट वर्क का बिल बनाने का काम और हाईवे प्रोजेक्ट वर्क का बिल बनाने का काम एकदम आसान हो सके। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों का भी ज्ञान बढ़ सके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे नए नए वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, कुछ नया सीखने के लिए देखते रहिए दत्त कृपा सॉफ्टवेयर इस यूट्यूब चैनल को। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।